नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ लिया है। अब हम लोग सेकंड सेमेस्टर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को हिंदी कहानी पेपर पढ़ना है जिसका कोड है HINMJ201। ठीक है, तो देखिए जो मेजर है और माइनर है ये दोनों लोगों के लिए सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम ही रहता है। तो आइए पहले देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या करना है। तो हिंदी की गद्य विधाओं में कहानी अपने विधागत गुणों के चलते सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। इस पाठ्यक्रम में हम हिंदी कहानी के प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर और नई कहानी के दौर की कहानियों के माध्यम से कहानी विधा और उसकी विकसित प्रवृत्तियों से परिचित होंगे। यहाँ 20वीं सदी की कहानी के उपर्युक्त कालखंडों की 12 कहानियों के माध्यम से उनकी व्याख्यात्मक और समीक्षात्मक समझ विकसित करेंगे। ठीक है, तो इस कोर्स का क्या उद्देश्य है ये हमें इसमें बताया गया है। तो देखिए जो कहानी है, अभी तक जितनी भी कहानियां लिखी गई, एक समय होगा उसका। ठीक है, कि 19वीं सदी में आधुनिक कहानी का विकास हुआ। ठीक है, तो 19वीं सदी से लेके अभी तक कहानियां लिखी जा रही हैं, तो उनको हम लोग कैसे विभाजित करके पढ़ेंगे। तो उसमें जो मुख्य एक कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं वो आते हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, तो उनके आधार पे ही हम कहानी के जो विकास है, कहानी का उद्भव और विकास है, उसको हम लोग इनके नाम के आधार पर युगों में विभाजित करके पढ़ते हैं। जैसे अब कहानी का विकास हम लोग डालेंगे तो उसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि प्रेमचंद पूर्व युग, फिर प्रेमचंद युग और फिर प्रेमचंदोत्तर युग और फिर उसके बाद नई कहानी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जब अभी आगे चर्चा करेंगे, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, तो मैं ये सब आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आप लोगों को 12 कहानियां पढ़नी है। तो पहली यूनिट है हिंदी कहानी का सामान्य परिचय। ठीक है, पहला पॉइंट है विधा के रूप में कहानी की अवधारणा। तो जो कहानी है वो हमारे समाज में जब से हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ है तब से वो चल रही है, जिस प्रकार से नाटक का हम लोग विकास मानते हैं। ठीक है, कहानी जिस रूप में इस समय हमारे सामने है, इस रूप में हम उस समय हमारे सामने नहीं थी। पहले कहानी जो थी वो कथा के रूप में हमारे सामने आती थी, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां। ठीक है, तो ये सब हम लोगों के सामने पहले से ही थी। लेकिन जो कहते हैं कि विधा के रूप में हिंदी साहित्य की एक विधा है कहानी। ठीक है, जैसे उपन्यास है और निबंध है, नाटक है, ये सभी विधाएं हैं। वैसे कहानी जब हिंदी साहित्य की एक विधा बनी तो कैसे बनी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। कहानी समीक्षा की परिभाषिक शब्दावली। तो समीक्षा क्या होती है? समीक्षा मतलब किसी भी चीज के गुण और दोषों का विवेचन करना। ठीक है, तो कहानी कहानी के गुण दोषों की विवेचन करने की परिभाषिक शब्दावली क्या है? ठीक है, परिभाषिक शब्दावली मतलब कुछ विशेष प्रकार के शब्द हैं जिनके माध्यम से हम लोग कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। जैसे कहानी है जो निर्माण होने के लिए, कहानी के निर्माण होने के लिए 6 तत्व आवश्यक होते हैं, जिन्हें निर्माणक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये तत्व क्या है? जैसे उद्देश्य, कथन, कथानक और कथावस्तु, पात्र या चरित्र, वातावरण, भाषा शैली, कथोपकथन या संवाद। ठीक है, ये 6 तत्व हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी मैं इसको डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ और अगले वीडियोस में हम लोग इस पे एक एक बिंदु पे हम लोग वीडियोस देखते जाएंगे और आपका सिलेबस कवर करेंगे। फिर अगला बिंदु है हिंदी कहानी की परंपरा, प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक है, अब जब कहानी का उद्भव हो गया 19वीं शताब्दी में आधुनिक कहानी का, ठीक है, तो उसके बाद से उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता आ रहा होगा अभी तक। ठीक है, तो उसकी एक परंपरा निर्मित होती चली जा रही है। ठीक है, जैसे पहले ऐतिहासिक कहानी लिखी गई। ठीक है, फिर मनोविश्लेषणवादी भी कहानी लिखी गई, मनोवैज्ञानिक कहानी लिखी गई, फिर आधुनिकता बोध पर कहानी लिखी गई आधुनिक काल में। ठीक है, तो ऐसे उसकी एक परंपरा विकसित होती गई। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर अगली यूनिट है यूनिट 2। इसमें से अब आपको कहानियां पढ़ना अब प्रारंभ करना है। तो आपकी पहली कहानी है ने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, और ये कहानी आप लोग आराम से गूगल पे सर्च करेंगे, वो मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा, मैं वैसे भी टेलीग्राम पे ये इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहानी का सारांश देखेंगे, उसके बाद जो भी इससे प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग करेंगे। जैसे कि
इससे जो बिंदु है पहला, इसमें है वस्तुगत और कथात्मक उपलब्धियां। ठीक है, तो अब वस्तुगत और कथात्मक उपलब्धियां क्या है? तो वस्तुगत अर्थात कहानी की कोई ना कोई संवेदना होगी। ठीक है, कोई ना कोई चीज तो होगी जिसपे जिस समस्या पे लेखक लिख रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं वस्तुगत संवेदना। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो कहानी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, वे यही पूछे जाते हैं कि इस कहानी की संवेदना क्या है, उस पर विचार कीजिए, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि इस कहानी के शिल्प पर विचार कीजिए, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कहानी के संवेदना और शिल्प पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। और उस कहानी में क्या खास है, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर है चरित्र सृष्टि का आदर्श। ठीक है, जो चरित्र है, सृष्टि मतलब उसके निर्माण के क्या आदर्श हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। मतलब चरित्र चित्रण, ठीक है, कैसे कवि किसी चरित्र का चित्रण कर रहा है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर है शिल्प विधान, कलात्मक वैशिष्ट। शिल्प विधान मतलब कोई भी कहानी है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है, ये उसकी संवेदना है, उसे किस प्रकार से लिखा गया है, ये उसका शिल्प है। ठीक है, किसी कहानी को कोई भी लेखक किस प्रकार से लिख रहा है, मतलब कि उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसमें प्रतीकों का प्रयोग कर रहा है या बिंबों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, उसमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, उसमें किस प्रकार की शैली का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये सब उसके शिल्प विधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे। फिर अगली कहानी है पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इसकी भी हमें वस्तुगत और कथात्मक उपलब्धियां देखनी है, चरित्र सृष्टि का आदर्श, और ये भी वैसा ही है। ठीक है, फिर अगली कहानी है कहानी का प्लॉट, शिवपूजन सहाय ने लिखा है। इस कहानी में अब जैसे किसी किसी कहानी में है तो वो किसी एक मुख्य समस्या पर आधारित होती है, तो फिर उसी मुख्य समस्या से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अब ये कहानी पितृसत्तात्मक संरचना और स्त्री सरोकार पर आधारित होगी। ठीक है, इसमें नागरिक जागरण की प्रतिध्वनि दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो वैसे बिंदु जो कहानी जिस पर मुख्य रूप से केंद्रित होती है, ठीक है, उस हिसाब से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसमें जब पढ़ेंगे तब इस पे विचार करेंगे। कथानक में नवाचार और शिल्पगत महत्ता। ठीक है, इसके कथानक में लेखक ने कुछ नई उद्भावनाएं की होंगी। ठीक है, उसके शिल्प में कुछ नया प्रयोग किया होगा, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर अगली कहानी है सदगति, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, और इसमें हमें देखना है कथा वस्तु और सामाजिक यथार्थ। तो मैंने जैसा बताया कहानी का एक तत्व होता है कथा वस्तु, ठीक है, जिसे इंग्लिश में थीम कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, कथा वस्तु और उसका सामाजिक यथार्थ से कैसा संबंध है। जो कथा वस्तु प्रेमचंद जी ने उठाई है, ठीक है, जिसपे वे लिख रहे हैं, उसका सामाजिक से क्या संबंध है, समाज से क्या संबंध है। कहानी में दलित सरोकार। अब जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है सदगति, इसमें एक दुखिया चमार होता है जो कि दलित होता है। ठीक है, तो उसमें दलित के बारे में बात हो रही है, इसीलिए दलित से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है शिल्प विधान, कलात्मक वैशिष्ट, ये वही बात हो गई कि इसका शिल्प पक्ष कैसा है, क्या विशेषता है। फिर यूनिट 3 है पर्दा। पर्दा एक कहानी है, यशपाल की है। ठीक है, इसमें भी वही वस्तुगत और कथात्मक उपलब्धियां देखनी है। कहानी में सामाजिक यथार्थ। ठीक है, अब इस कहानी में समाज का कोई यथार्थ मतलब सच्चाई, सत्य उन्होंने उजागर किया है, तो उसके बारे में पूछ रहा है, वो हमें देखना है। शिल्प विधान, कलात्मक वैशिष्ट। ठीक है, तो ये वही बात हुई। फिर अगली कहानी है जानवी, जैनेन्द्र ने लिखी है। इसकी भी वस्तुगत और कथात्मक उपलब्धियां देखनी है। चरित्र सृष्टि, चरित्र का निर्माण, ठीक है, कैसे चरित्र का निर्माण उन्होंने किया है, ये देखना है। कहानी कला का वैशिष्ट। कहानी कला मतलब कहानी के तत्व, ठीक है, तो उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये देखनी है। रोज कहानी है अज्ञेय की। ठीक है, इसमें मध्यवर्गीय नारी जीवन और परिवार को दिखाया गया है, उसके बारे में देखना है। कवि दृष्टि का प्रभाव, कवि के जो दृष्टि है उसका क्या प्रभाव है। कहानी कला का वैशिष्ट। ठीक है, तो कहानी कला का वही हो गया ऊपर जो अभी पॉइंट हमने देखा है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, भगवती चरण वर्मा की कहानी है। ठीक है, ये ऐतिहासिक कहानी ज्यादा लिखते हैं। ठीक है, इनका एक उपन्यास भी है चित्रलेखा। ठीक है, पिछली बार तो था सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ना था, पर इस बार अब नया सिलेबस है तो
वो हट चुका है। तो इसमें इतिहास बोध और क्या कहानी है, इतिहास पर आधारित है, ठीक है? तो वो देखना है। कथानक में व्यंग्य की अंतर्धारा है, तो इसमें इन्होंने कुछ ना कुछ व्यंग्य किया होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर कला का वैशिष्ट, इनकी शिल्पगत विशेषता क्या है, इनकी कलात्मक विशेषता क्या है, ये हम लोग देखेंगे। फिर आखिरी यूनिट है रस प्रिया, ठीक है? फणीश्वर नाथ रेणु है, रेणु जी ने लिखी है कहानी ये, ठीक है? इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, जो आपको आगे पढ़ना होगा। वस्तुगत और कथात्मक उपलब्धियां, वही बात है। चरित्र सृष्टि का आदर्श, शिल्प विधान, ठीक है? तो ये वही पॉइंट है जो ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। फिर अगली कहानी है डिप्टी कलेक्टर, जो कि अमरकांत ने लिखी है। वस्तुगत और कथात्मक उपलब्धियां, वही चीज इसमें भी है। कहानी कला का वैशिष्ट, मतलब कहानी के तत्वों की विशेषताएं, ठीक है? तो ये हो जाएगा। फिर अगली कहानी है मलबे का मालिक, जो कि मोहन राकेश ने लिखी है, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है? और ये भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है, ठीक है? चरित्र सृष्टि का आदर्श, इसमें भी वही दिखाना है और वही चीज है ये भी। फिर अगली कहानी है यही सच है, मन्नू भंडारी की, बहुत अच्छी कहानी है ये। और ये नई कहानी के अंतर्गत आती है। तो इस कहानी में चरित्र सृष्टि का आदर्श, वस्तुगत मतलब संवेदना और कथात्मक उपलब्धियां, यही दिखानी है। तो ये सब वही हो जाएगा। यही सच है, ये कहानी थोड़ी लॉन्ग भी है और काफी अच्छी कहानी है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आपके हृदय तक उतरेगी, ठीक है? तो ये कुछ कहानियां हैं, आपकी 12 कहानियां हैं और ये आपकी कुछ पुस्तकें हैं, 7 पुस्तकें हैं, ठीक है? हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, इसे पढ़ना है तो आप मधुरेश जी की कहानी पुस्तकें ले सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा। इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के बाद विद्यार्थी यह जानेंगे कि विधा के रूप में हिंदी कहानी की अवधारणा, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है? अवधारणा, विकास और प्रवृत्तियों से परिचित होंगे कि किस प्रकार से कहानी का निर्माण हुआ, किस प्रकार से वो हिंदी साहित्य के एक विधा के रूप में स्थापित हुई और उसके बाद किस प्रकार उसका विकास होता गया और पहले जिस प्रकार की कहानी लिखी जाती रही, फिर वो धीरे-धीरे परिवर्तित होते-होते आज इस प्रकार की कहानी लिखी जा रही है, ठीक है? तो वही प्रवृत्तियाँ हो जाएँगी कि किस प्रकार से अ, अब कहानी लिखी जा रही, किस प्रकार से अब पहले कहानी लिखी जा रही थी, ठीक है? तो साथ ही कहानी की समीक्षा के लिए विकसित पारिभाषिक शब्दावली द्वारा हिंदी की 10 प्रतिनिधि कहानियों की समीक्षा करना सीखेंगे। यह भी जानेंगे कि कहानी का इतिहास, समय और समाज से गहरा संबंध होता है। अब कोई भी लेखक है, तो वो भाई देखेगा तो समाज में ही कि क्या हो रहा है, फिर वहीं से वो विषय उठाता है और फिर उसी पे वो अपनी कल्पना के द्वारा कुछ पात्र गढ़ता है और फिर कहानी लिखता है, ठीक है? तो वो इतिहास पर भी आधारित हो सकती है, समय और समाज, समाज से ही वो किसी न किसी विषय को उठाता है, ठीक है? तो इन सब से कहानी का एक गहरा संबंध होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग इसमें जानेंगे और प्रतिनिधि कहानियों के अध्ययन से कहानी के विधागत महत्व को जान सकेंगे, ठीक है? जब कहानी का अध्ययन करेंगे, तो उसकी विधागत, वो चूँकि हिंदी साहित्य की एक विधा है, तो उसकी क्या विशेषताएँ हैं, क्या महत्व है, उसको भी हम जान पाएँगे, ठीक है? तो ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है, मैंने एनालिसिस कर दिया है, अच्छे से बता दिया है कि आपको कैसे क्या करना है और अब हम लोग कल से स्टार्ट भी कर देंगे सिलेबस। परेशान मत होइए, ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, जल्दी ही प्रयास करेंगे पूरा करवाने की और बाकी आप लोग कहानी गूगल से है, उससे देख लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है? तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।